ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी लास्ट की वीडियो देखी होंगी, लास्ट हफ्ते 10 दिन की वीडियो देखी होगी, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। यहाँ पे हम दीपक वाधवा सर की जो बहुत ही बेसिक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जिसे हर कोई सीख सकता है, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक्चुअल मनी अभी तक नहीं लगाए हैं इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि इसे हमें चेक करना है। और आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वीक में हमने चेक किया था कि ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है। और लास्ट वीक में देखेंगे तो हमने 5 दिन यहाँ पे इसी स्ट्रैटेजी से पेपर ट्रेड किया, और हमने देखा था कि मंडे टू थर्सडे 4 दिन में हमें 30-30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ आप देखोगे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके वीडियो चेक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिट पॉइंट है वो 30 पॉइंट का प्रॉफिट है, और एसएल भी 30 पॉइंट का है। तो हमें मंडे को भी 3 ट्रेड मिले, ट्यूसडे को भी 3, और मैक्सिमम हमें 3 से ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं है, यानी हमें सिर्फ 3 ट्रेड लेना है। तो 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में क्लोज होते थे और 1 ट्रेड हमारा लॉस में। यानी अगर हमने 60 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया तो उसमें से 30 पॉइंट का लॉस भी किया है। तो फाइनली हम 30 पॉइंट के प्रॉफिट में मंडे को क्लोज हुए। सेम टू सेम हम ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी 4 दिन में हमने 30-30 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे 120 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बनाया। और शायद से फ्राइडे को हमें एक भी ट्रेड शायद से नहीं मिला था, ये शायद से एक ट्रेड मिला था जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, आज ट्यूसडे है, मंडे की मतलब कल की डेट में देखेंगे मंडे को एक ट्रेड मिला था जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गई है, जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीक हम वापस से चेक कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर ये वीक में हम प्रॉफिट में रहेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीक से एक्चुअल मनी से एक लॉट से मैं ट्रेड करूंगी। मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्रेड करो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये स्ट्रैटेजी को चेक कर रही हूँ, इसीलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी में लगेगा कि इसमें से थोड़े बहुत पॉइंट्स बनते हैं एंड ऑफ द वीक, तो फिर मैं इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड करूंगी, वो भी सिर्फ एक लॉट से, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग से इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने जा रही हूँ, तो सिर्फ एक ही लॉट से करूंगी, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो चैनल पे आएगी कि मुझे डेली का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड ऑफ द वीक कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सारी डिटेल में वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये स्ट्रैटेजी में मार्किंग क्या करना है। आपको सिंपल 30 मिनट्स का जो स्टार्टिंग की मॉर्निंग की 30 मिनट्स की कैंडल होती है, जो कि 9:15 से लेके 9:45 तक की कैंडल होती है, उसका सिर्फ हाई और लो मार्क करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ उसके बाद आपको 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है, और जिस साइड में ब्रेक होता है उस साइड आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट में बता देती हूँ, पूरी वीडियो देखना है डिटेल में, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। और यहाँ पे मैं प्रीमियम के साथ साथ में आपको दिखाते जाऊँगी कि कहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, कहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। आज की मार्केट अगर आप देखोगे 9 जुलाई की मार्केट, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे देखोगे, ठीक है। मॉर्निंग में आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल बड़ी बनी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इसका कितने पॉइंट की कैंडल बनी है, लगभग आप देखोगे ये 5.5 क्या बोलते हैं 350 पॉइंट, 250-300 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद आप देखोगे मार्केट देखोगे इसी रेंज में ही घूम रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट, आप देखोगे इसका अगर लो देखेंगे तो ये मुश्किल से 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इतनी जल्दी वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अभी 2:30 हो रहे हैं, 3:30 तक अभी 1 घंटे मार्केट और है। तो यहाँ पे जो हमें स्टार्टिंग के 3 ट्रेड लेने हैं, वो 3 ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। चौथा ट्रेड लेना नहीं है, तो इसके लिए मैं वीडियो अभी बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम चलते हैं, मार्किंग का काम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको 30 मिनट्स करना है। यहाँ से आपको कोई भी लाइन ले लेना है, जो भी आपको कलर आपको चाहिए वो लाइन लेनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आज के चार्ट में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए आज के चार्ट में, यानी 9 जुलाई के चार्ट में। अब यहाँ से हमें करना क्या है, 30 मिनट्स की जो कैंडल है उसका हमें हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया, सिर्फ चार्ट यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ। ये हो गया हमारा मॉर्निंग 30 मिनट्स का हाई, और ये हो गया हमारा मॉर्निंग 30 मिनट्स का लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 3 मिनट्स के टाइम में। अब यहाँ पे 30 मिनट्स था पहले, अब 3 मिनट में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम चार्ट में और देखेंगे, ये स्ट्रैटेजी से मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी 3 मिनट की कैंडल या तो फिर 30 मिनट्स का लो ब्रेक करे, क्लोजिंग दे, या तो हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे, और नेक्स्ट कैंडल जैसे क्लोजिंग के ऊपर निकलेगी वहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। आप देखोगे मॉर्निंग में कोई भी कैंडल यहाँ पे देखोगे ना, मॉर्निंग में कोई भी कैंडल यहाँ पे
ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। कोई भी कैंडल आप देखोगे क्लोज ही नहीं हुई है। यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे जितनी भी ये कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल है, कोई भी कैंडल यहाँ पे देखोगे 30 मिनट्स का जो हाई है ये रेड लाइन, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। क्लोज कहाँ पे हुई है आप देखोगे, ये वाली ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। देखोगे तो ये जो 30 मिनट्स का हाई था उसी के ऊपर जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट एट द मनी देखेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे मार्केट 52,600, ठीक है। अब हम चलते हैं 52,600 की कॉल में चलते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे 30 पॉइंट का टारगेट है वो मिला या हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। अगर बात करें इंडेक्स की तो ये कैंडल जो थी कितने बजे की कैंडल है, 11:39 की, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। 11:39 की कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 52,595 के आसपास क्लोज हुई। उसके बाद जिस कैंडल में एंट्री लेना है वो कैंडल कहाँ तक गई देखोगे, ये गई है 620 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मुश्किल से इंडेक्स में सिर्फ 25 पॉइंट का टारगेट मिला है इंडेक्स में, ठीक है। प्रीमियम में कहाँ हमें टारगेट मिला होगा, चलिए तो भी हम देख लेते हैं 52,600 की कॉल। टाइम देख लेते हैं कंफर्मेशन कैंडल का 11:39। चलिए चलते हैं चार्ट में, तो यहाँ पे आ गए हम 52,600 की कॉल में और जो हमारी कैंडल थी 11:39 की थी, ठीक है। ये वाली कैंडल थी 11:39 की, ये कैंडल पे ये कंफर्मेशन कैंडल थी, ठीक है। इस कैंडल पे एंट्री लेना था, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल पे हमें एंट्री लेना था। अब देखेंगे जो कंफर्मेशन कैंडल थी वो क्लोज कहाँ पे हुई आप देखोगे 200 के आसपास, ठीक है। और जो एंट्री वाली कैंडल थी उसने लो कितने का मारा देखोगे 195 के आसपास। हम 200 का एंट्री पकड़ते हैं कि हमने 200 पे एंट्री की। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट नीचे का लगाना है यानी 170 पे। टारगेट भी हमें 30 पॉइंट का लेके चलना है यानी 230 का। आप देखोगे ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, आप यहाँ पे देखोगे प्रीमियम गया है 216 तक, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम टारगेट देखेंगे तो हमें 30 पॉइंट की जगह पे सिर्फ 15 पॉइंट यहाँ पे दिखा है ये प्रीमियम बढ़ते हुए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था बैंक निफ्टी में, जो हमारा एसएल है वो हिट हुआ, क्योंकि हमने अगर 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है तो टारगेट भी हमारा 30 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। और यहाँ पे ये 30 पॉइंट्स आगे नहीं गया, 200 से 230 तक नहीं गया, वापस से मार्केट यहाँ पे देखोगे रिवर्स होके अभी वही प्रीमियम जो 200 पे 225 पे चल रहा था वो आ गया है 148 149 पे, ठीक है। चलिए चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। तो यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। जो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे बना था उसमें जो हमारा एसएल है वो हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट था, जितने पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए था 30 पॉइंट्स का टारगेट, यहाँ पे नहीं मिला फर्स्ट ट्रेड में। ना ही इंडेक्स में टारगेट अचीव हुआ, ना ही हमारा प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ। अब बात करेंगे सेकेंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है। सेकेंड ट्रेड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे भी एक ट्रेड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये कैंडल की बात करेंगे तो ये भी क्या किया, जो अपना 30 मिनट्स का हाई वाला लाइन था उसके नीचे जाकर ऊपर जाके देखोगे क्लोजिंग दी, और ये जो रेड कैंडल है ना इसने इसकी क्लोजिंग को ब्रेक भी किया है, ठीक है। बट सेकेंड ट्रेड में भी देखेंगे तो जो हमारा एसएल है वो हिट हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी में। आप देखेंगे थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है, ठीक है। अब इसमें प्रीमियम में जाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स में ही मुश्किल से 4-5 पॉइंट बढ़ा है, तो प्रीमियम में 30 पॉइंट्स कहाँ से बढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए मैं प्रीमियम में नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा एसएल ही हिट हुआ है। अब बात करेंगे थर्ड ट्रेड, तो कौन सी कैंडल ने क्लोजिंग दी है आप देखोगे थर्ड ट्रेड में, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। यहाँ पे इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी 30 मिनट्स, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये कैंडल ने जाके 30 मिनट्स के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग के ऊपर ये रेड वाली कैंडल निकली है और यहाँ पे भी थर्ड ट्रेड बनता है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो जो हमारा एसएल है हिट हुआ, ठीक है। तो अगर ओवरऑल आज देखा जाए तो मार्केट में हमें टोटल कितने ट्रेड मिले हैं, आज 3 ट्रेड मिले मॉर्निंग में, ठीक है। अभी से मतलब मॉर्निंग से लेके अभी तक देखेंगे 3 ट्रेड मिले और तीनों ट्रेड में देखेंगे जो हमारे एसएल है वो हिट हुए, ठीक है। मंडे की बात करें तो मंडे को भी हमें एक ट्रेड मिला था जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ। तो कल 30 पॉइंट का हमारा लॉस हुआ, ठीक है। कल की डेट में हमने कितने पॉइंट का लॉस किया, 30 पॉइंट्स का। आज की डेट की बात करें, आज हमने 3 ट्रेड लिया, ठीक है। 30 पॉइंट्स इंटू 4 करेंगे तो नहीं 3 करेंगे, क्योंकि 3 ट्रेड ही लेना है ना। 30 पॉइंट्स इंटू 3 करेंगे तो यानी 90 पॉइंट्स का आज लॉस हुआ। यानी अगर हम इन दोनों को टोटल मारते हैं तो ये कितने हो गए, 120 पॉइंट, ठीक है। लास्ट वीक हमने कितना अर्न किया था, मंडे टू थर्सडे में 120 पॉइंट ही अर्न किया था, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने अर्न नहीं किया था। इस वीक में 2 दिन में हमने 120 पॉइंट का लॉस कर दिया। तो ऑल ओवर देखे ना जाए, ऑल ओवर देखने जाएँ तो यहाँ पे हम जीरो पे हैं, ना ही हम अभी तक प्रॉफिट में आए हैं ना ही लॉस में आए हैं, ठीक है। अभी 2-3
2-3 दिन और बाकी है, यानी कि आज कौन सी डेट होगी, ट्यूसडे होगी, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन और चेक करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है। ये वीक में 2 दिन खराब रहे, यानी 2 दिन में हमें एक भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, ऐसे हिट हुए हैं, ठीक है, दोनों दिन में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।